जय श्री कृष्णा स्टूडेंट। आज हम अकाउंट का जो पार्टनरशिप मैंने कल आपको बताया था फॉर्मेट, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है लॉन्ग वाला, अपन वहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर मैं पढ़ रही हूँ, आप देखना। राम, मोहन और सोहन एक फॉर्म में साझेदार है। वे अब उनकी पूंजी 1 जनवरी 2016 को क्रमशः 40,000, 60,000 और 1 लाख थी। यह आपकी कैपिटल है जो स्टार्टिंग में आप लगाते हैं, 40,000, 60,000, 1 लाख। इसे आप बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिखते हैं। उसके बाद में और इसका है, इस पर ही ब्याज दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लाभ वितरण से पूर्व राम को 12,000 और मोहन को 18,000 रुपये प्रतिवर्ष वेतन लेने का अधिकारी है। ये वेतन ये सैलरी वो है जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोशिएट अकाउंट में 2 साइड में लिखाती है। नेक्स्ट, पूंजी पर 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाता है। मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोशिएट अकाउंट में 2 साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर लिखते हैं। वो ये 10% ब्याज जो आपको मैंने पूंजी बताई 40,000, 60,000, 1 लाख, उस पर ये 10% ब्याज दिया जाएगा। शुद्ध वितरण योग्य लाभ में से प्रथम 40,000 पूंजी के अनुपात में और शेष को लाभ को बराबर बांटा जाएगा। ये बाद में आएगा, सवाल करते समय अपन देख लेंगे। वर्ष के अंत में 31 दिसंबर 2016 को उपयुक्त सभी समायोजन करने से पूर्व फर्म का लाभ 1,20,000 था। 31 दिसंबर 2016 को लाभ एवं हानि नियोजन खाता साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए तथा लाभ हानि वितरण की जनरल प्रविष्टि कीजिए। सबसे पहले मैंने आपको सवाल में बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिशिएशन अकाउंट बनाया जाता है। उसके अंदर अपन सबसे पहले एक चीज़ करते हैं कि सबसे पहले प्रॉफिट चाहिए था। तो आप इसमें देखेंगे सबसे पहले प्रॉफिट कहाँ पर है, तो प्रॉफिट ये रहा आपका, शो हो रहा है 1,20,000। तो हम अपन पहले फॉर्मेट बनाएंगे और उसके बाद में अपन सवाल स्टार्ट करेंगे। हाँ स्टूडेंट, ये मैंने सम को सॉल्व करके आपको रख रखा है, तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी और टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा आपका। तो सबसे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिशिएशन अकाउंट बनाएंगे, पर्टिकुलर अमाउंट। उसके बाद में आप आएंगे बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर कर आप लिखेंगे। जो प्रॉफिट आपने सवाल में देखा था 1,20,000 रुपये, उसको यहाँ पे फिलअप करेंगे। सबसे लास्ट में लिखा हुआ था सब में, आप पीछे जाकर देख सकते हैं। उसके बाद में आपको मैंने बताया था कि पूंजी पर ब्याज, सवाल में दे रखा है आपको पूंजी पर ब्याज कितना है, 10% है। और पूंजी आपकी कितनी है, तो पूंजी आपकी है, सबसे स्टार्टिंग में सब में दे रखा है आपको 40,000, 60,000 और 1 लाख। तो उस पूंजी के ऊपर आप ब्याज निकालेंगे। तो कैलकुलेशन आप इस तरह से करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे नीचे और कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर कितना बताया था 10% निकाल लेंगे आप। राम की 40,000 थी तो उसका 10% आ जाएगा आपका 4,000। मोहन की 60,000 थी तो उसका 10% आ जाएगा आपका, सॉरी स्टूडेंट्स, 6,000 आएगा आपका 10%। और उसके बाद में सोहन की 10,000, 1 लाख थी तो उनका आ जाएगा 10,000। सॉरी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे आएंगे अपन, इसी को यहाँ पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर राम, मोहन और सोहन कर फिलअप कर देंगे 4,000, 6,000 और 10,000। उसके बाद में आपको सम में दे रखा है पार्टनर्स को सैलरी दी गई है, तो 2 पार्टनर सैलरी कर केवल राम और मोहन को दी गई है, तो राम और मोहन कर लिख देंगे 12,000 और 18,000। बस मैंने आपको बताया था कि उसके बाद में आप बाय साइड की टोटल, बाय साइड का तो केवल प्रॉफिट ही आता है, तो उसके बाय साइड की टोटल में से आप 2 साइड की टोटल को घटाएंगे, 4,000, 6,000, 10,000, 12,000 और 18,000। तो आपके आएंगे लेस करने पे 1,20,000 में से आप 4,000, 6,000, 10,000, 12,000 और 18,000 को लेस करेंगे तो आपके आएंगे 70,000। ये आपका नेट प्रॉफिट हुआ। इस 70,000 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करने का सम में दे रखा है। तो सवाल में आप देखना, सवाल में आपको लिखा है, मेरे पास तो सम है, मैं उसको पढ़ूंगी सम को। उसमें दे रखा है आपको कि शुद्ध वितरण योग्य लाभ का प्रथम 40,000 को पूंजी के अनुपात में, तो फर्स्ट आप देखना शुद्ध वितरण योग्य लाभ है आपका 70,000, तो 70,000 में से ही केवल 40,000 लेंगे, 30,000 नहीं लेंगे, केवल 40,000 लेंगे। और 40,000 को उनकी पूंजी के अनुपात में बांटने के लिए कहा है। तो उनकी पूंजी कितनी थी, तो आप सभी का इस तरह से बना देंगे। राम, मोहन और सोहन पूंजी थी उनकी 40,000,
60,000 और 1,00,000 रेशो निकालेंगे अपन, तो आपका रेशो आएगा 2, 3 और 5 का रेशो आएगा 2, 3, 5 अपॉन 10। तो आपके फर्स्ट जो 40,000 वितरण करना है, तो 40,000 इंटू 2/10, 14,000 इंटू 3/10 एंड 14,000 इंटू 5/10। तो मतलब 14,000 में से राम को मिलेंगे 8,000, 14,000 में से मोहन को मिलेंगे 12,000 एंड सोहन को मिलेंगे 20,000। ये तो हो गए, अपन ने 40,000 को बांटा। उसके बाद में देखिए लाभ तो आपका कितना हुआ था 70,000। तो आप क्या करेंगे, तो नेक्स्ट बचा कितना, शेष बचे को बराबर बांटना है। सब में देख लीजिए आप, बराबर बांटने के लिए क्या है, तो 70,000 में से 14,000 घटाएंगे तो 30,000 आएंगे। 13,000 को तीनों पार्टनरों को, राम, मोहन और सोहन को बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आपके आ जाएंगे तीनों के 10,000 आ जाएंगे। तो फर्स्ट वाले का, राम का आपका प्रॉफिट हो जाएगा 18,000, देन मोहन का हो जाएगा 22,000, देन सोहन का हो जाएगा 30,000। इसी को आप यहाँ पे आपके अकाउंट में फिलअप कर देंगे टू प्रॉफिट कर कर, राम, मोहन और सोहन कर फिलअप कर देंगे। नेक्स्ट अपन आगे आएंगे। ये मैंने बता दिया आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिशिएट अकाउंट बनाना। इस प्रॉफिट को कहाँ पर लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सब में कुछ भी क्लियर नहीं दे रखा है कि आपको स्थिर पूंजी से बनाना है कि परिवर्तनशील पूंजी में। जब आपको कुछ भी क्लियर ना दिया हो तो आप परिवर्तनशील पूंजी से ही खाते बनाएंगे, एक ही खाता बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये मैंने बना रखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर राम, मोहन, सोहन, पर्टिकुलर राम, मोहन, सोहन। सबसे पहले मैंने आपको बताया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में परिवर्तनशील पूंजी से। आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी, अगर वो नहीं देखी हो तो उसको देख ले, उसमें फॉर्मेट दे रखा है मैंने, और फॉर्मेट में अच्छे से समझा भी रखा है, बता भी रखा है। तो आप उसको लर्न कर लें या फिर आपकी कॉपी में एक बार उतार लें। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिखेंगे, इनकी सारी पूंजी लिख देंगे। पहले वाले की 40,000, दूसरे वाले की 60,000, 1,00,000। ये तो आपने सब में से ही देखा। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। ये आपने अभी कैलकुलेट किया था, आया था आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिशिएट से। आप यहाँ पे लिखेंगे 4,000, 6,000 एंड 10,000। उसके बाद में आप लिखेंगे सैलरी। सैलरी आपको दे रखी है, केवल राम और मोहन को दे रखी, तो राम और मोहन के खाते में लिखेंगे, सोहन के खाते में डैश लगा देंगे। उसके बाद में आप आगे आएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिशिएट का प्रॉफिट आपने अभी निकाला वो प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को भी बाय साइड में लिखेंगे 18,000, 22,000, 13,000। ये टोटल ही इनको प्राप्त हुआ। 14,000 उनका जो पूंजी थी वो, उस पूंजी पर ब्याज मिला 4,000 और उनको सैलरी मिली। फिर उसके बाद में उनको प्रॉफिट मिला। कुल मिला के उनके पैसे, उनके टोटल हुआ फर्स्ट वाले का राम का हुआ 74,000। ऐसे ही मोहन का 60,000 मिले, 6,000 ब्याज के मिले, 18,000 सैलरी के मिले और 22,000 उनको प्रॉफिट के मिले। तो इनके हो गए टोटल 1,06,000। नेक्स्ट आगे आएंगे सोहन को। सोहन को 1,00,000 उनकी पूंजी थी और 10,000 उनको उसका इंटरेस्ट मिला और 30,000 उनको प्रॉफिट मिला। तो उनका टोटल हो गया 1,14,000। उन्होंने नहीं किए ना, ड्राइंग नहीं की तो ड्राइंग पे ब्याज तो होने का सवाल ही नहीं उठता। तो बस टू बैलेंस कैरी डाउन कर आप 40,000, 1,06,000, 40,000 नहीं सॉरी 74,000, 1,06,000, देन 1,14,000। ये बस आपका बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे, आपका सम हो गया। आपको सम में सबसे नीचे लास्ट में दे रखा है कि आपको जनरल एंट्री भी करनी है सम की। तो आपको जनरल एंट्री किस तरह से करनी है ये देखिए। आप जनरल एंट्री के खाते तो आपको बनाने आते ही होंगे। जनरल एंट्री डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, डेबिट क्रेडिट अमाउंट। आपको इस खाते में जो खाता है, मैंने आपको बताया ये खाता प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिशिएट अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिशिएट अकाउंट डेबिट में लिखा है। प्रॉफिट को कहाँ पे लिखा है, टू साइड में लिखा हुआ है। सेम ये की ये एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिशिएट अकाउंट डेबिट टू राम, टू मोहन और टू सोहन। तो ये देखिए मैंने कर रखी एंट्री आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिशिएट अकाउंट डेबिट टू राम, राम्स कैपिटल अकाउंट, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। और आपकी आ जाएगी 18,000, 22,000, 13,000, 10, 70,000 being profit distribute among partner।
ओके, ये आपका सम पूरा क्लियर है। उसमें और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में मुझे बताना। मैं कल आपको सीबीएसई का सम कराऊंगी। ये आरबीएसई का फर्स्ट सम था। ओके, थैंक यू।